सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु बाई बंद, साध मिला है राम से काटयम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके अपने भगत भाई बहनों के बीच में उपस्थित हूँ। काफ़ी समय के बाद आपकी सेवा में गुरु शिष्य चैनल के माध्यम से आप सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से। भगत भाइयों, जैसा कि ये सर्वविदित है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी बरवाला कांड की घटना में षड्यंत्र के तहत डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ बहुत गहरा षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र करने वाले उन्हीं के अपने ही लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को 5 महिला एक बच्चे की हत्या में डबल उम्र कैद हुआ है 429 430 में, जिसमें माननीय न्यायालय ने सज़ा कैंसिल कर दी है। लेकिन अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को जो है बेल नहीं मिल पाई है। जेल से बाहर आने का भी रास्ता साफ नहीं हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसी परमात्मा की दया होगी आगे परमेश्वर ही जाने, क्योंकि कहते हैं सदगुरु की महिमा को जीव के बस की बात नहीं है कि उसको समझ ले। इसलिए भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि अंतिम सांस तक ज्ञान का सहारा लेकर के जो साधक अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा वह सफल होगा, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। वर्तमान में ज्ञान को लेकर के और संत को लेकर के बहुत ही बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वर्तमान में देख लीजिएगा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मंडलेश्वर शंकराचार्य के बीच में भी घमासान मचा हुआ है। विद्वता पद को लेकर के, महिमा को लेकर के। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि संत की पहचान तो उसका ज्ञान ही कर सकता है और कोई चारा ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि पानी पीजिए छान के, मगर गुरु कीजिए जान के। क्योंकि हमें भवसागर से पार होना है और भवसागर से पार होने के लिए हमें बहुत गहन विचार करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से कि संत की पहचान केवल ज्ञान ही करा सकता है और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि वास्तव में वो कौन संत है जो हमको इस भवसागर से पार करेगा? वह संत कौन है जो इस भवसागर से साधक को पार करेगा, यानी जन्म मरण के बंधन से छुड़ाएगा? वह संत कौन है? उस संत की क्या पहचान है? गीता ज्ञानदाता ने गीता जी के अंदर बहुत
संकेत दिए हैं, लेकिन उन संकेतों को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि कोई परमात्मा का कृपा पात्र ही इन शास्त्रों को समझ सकता है, अन्य के बस की बात नहीं है। तो भगत भाइयों, बार बार कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन सत्य तो कहना पड़ेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते कि जिस प्रकार लोक वेद और अज्ञान हमारे भक्त समाज के अंदर इन नकली धर्म गुरुओं ने ठोंक के भर दिया है, बिल्कुल उसी प्रकार यह तत्व ज्ञान हमको बार बार सुनना पड़ेगा, 1000 बार सुनना पड़ेगा और अंतिम सांस तक सुनना पड़ेगा, तब ये अज्ञान हटेगा और ज्ञान प्रवेश करेगा। और जब ज्ञान प्रवेश कर जाएगा तब हम विचलित नहीं होंगे, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जरा मरण मोक्षाय, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते तंतीयेते तद्विदु कृष्णम आध्यात्म करम च अखिलम। इस संसार में जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वह उत्तम गति के साधक हैं अर्जुन, क्योंकि वो ऊट पटांग की क्रिया नहीं करते, वो जन्म मरण के बंधन से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कौन परिचित है? जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है वो तत्व ज्ञान से तत्विदु कृष्णम आध्यात्म करम च अखिलम, वह तत्व ज्ञान से परिचित साधक ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करेगा। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि जो साधक ज्ञान का सहारा नहीं लेते उनको काल अपनी सूक्ष्म चाल से भ्रमित कर देता है। जैसे वर्तमान में परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि ज्ञान का सहारा लेकर के अपने सत्य भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर की प्यारी संगत आज इन फर्जी नामदान संचालकों के और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से चल रही फर्जी आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति कमाई को बर्बाद कर रही है। उन परमात्मा की धनी आत्माओं से मुतुच्छ दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है और ज्ञान ही सारा निर्णय करेगा। क्योंकि काल भगवान के साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का केवल ज्ञान का अनुबंध हुआ है, नाम का नहीं हुआ है। तो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से मुतुच्छ दास का निवेदन है कि आज हम सही हैं या गलती इस बात का निर्णय केवल ज्ञान कर सकता है और कोई विकल्प नहीं है भगत भाई, और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि केवल ज्ञान ही आपको बचा पाएगा, केवल ज्ञान ही आपको बचा पाएगा और कोई विकल्प नहीं है। काल से वायदा में परमात्मा ने कहा था जो हमारे ज्ञान को आसरा मान करके चलेगा उसे काल धोखा नहीं दे पाएगा। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके पूरी मर्यादा में अंतिम सांस तक सद्भक्ति का सहारा लेगा उसे काल बलि धोखा नहीं दे पाएंगे। ये परम पूज्य सद्गुरु जी ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया। लेकिन भगत भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परमात्मा की प्यारी संगत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग कर और ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके अपने भक्ति कमाई को छीण कर रही है, बर्बाद कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ज्ञान से जब तौलेंगे तब आपको पता चलेगा। आइए चलते हैं। ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है। इसमें नित्य नियम, असुर निकंदन रामायणी तथा संध्या आरती का अनुवाद है। परमेश्वर के कर्म कौन सद्गुरुदेव जी के कर्म कमलों से है और इसमें तनक भी मिलावट नहीं है, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अनमोल वाणियों में मिलावट काल के दूत कर ही नहीं सकते। ये अनमोल खजाना है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का, जो कुछ पुस्तकों में जो सद्गुरुदेव जी कर्म से अनुवादित है, कुछ ही पुस्तकें कुछ पुराने भगत भाइयों के पास हैं। बाकी तो इन्होंने सारा कुछ
काल के दूतों ने फर्जी पुस्तक को निकाल करके और परमात्मा की प्यारी संगत को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं। आइए चलते हैं यथार्थ भक्तिबोध की पुस्तक के प्रश्न नंबर 96 पर। यह प्रश्न नंबर 96 है। ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है। आज भगत भाइयों मैं आपको ले चलूंगा प्रश्न नंबर 79 पर, सुमिरन का अंग। इन वाणियों का अनुवाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कर कमलों से देखिएगा क्या संकेत दिए हैं परमात्मा ने। कबीरा सुमिरन सार है मारक सहज का सद्गुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमिरता एक दिन मिलसी आए। कबीरा माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर कलयुग के प्रथम चरण में यह सूक्ष्म वेद तत्वज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर लोकोक्तियों साखियों के दोहों तथा चौपाइयों के रूप में बोलकर सुनाया है, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त की। भक्ति की साधना में नाम स्मरण करने का, श्वास जो बाहर आता है और श्वास जो वापस शरीर में जाता है, ऐसे सतनाम का स्मरण करने को कहा गया। यह वास्तविक साधना है जिसको तत्वदर्शी संत ही जानता है, यानी जिसे परमेश्वर अपना उत्तराधिकारी बना करके इस धरातल पर भेजते वही ये विधि बता सकता है, और वो परमात्मा तुल्य ही होता है। परम पूज्य गुरु जी ने बताया सतनाम के स्मरण श्वास उश्वास रूपी माला अर्थात भक्ति साधना कोई खास भक्त ही करेगा। यानी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सद भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक कोई बिरला, परमात्मा ने बताते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, ये अरब मोय कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। कोटो मध्य कोई नहीं भाई, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया कि अरबों में कोई एक मिलेगा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की इस सद्भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक लगने वाला ज्ञान आधार से। ऐसे तो झुंड का झुंड लगा हुआ है नकली फर्जी नामदान सेंटरों में अपनी भक्ति कमाई का नाश कर रहे हैं। क्या बताते हैं, जिससे उस साधक के पाप कर्मों का नाश होकर कर्म बंधन रूपी जाल नष्ट हो जाता है, जिस कारण से वह साधक फिर से जन्म मरण के चक्र से निकलकर 84 लाख योनियों के प्रकार जीवों में शरीरों में नहीं भटकता। कौन? जो तत्वदर्शी संत की शरण में आकर के और पूरी मर्यादा में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को ज्ञान आधार बना करके और अंतिम सांस तक भक्ति करता है, वह 84 के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ता। ये परम पूज्य सद्गुरु जी ने अनुवाद करके बता दिया। कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद से धिया दूजा देखा खाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि भक्ति के लिए की जाने वाली साधनाओं में नाम स्मरण सार है, अर्थात निष्कर्ष है। भावार्थ है कि जैसे कई साधक केवल सदग्रंथों का पठन पाठन अधिक करते हैं, जो ये चतुर्वेदी त्रिवेदी शास्त्रों को पढ़ करके महामंडलेश्वर शंकराचार्य ऋषि महर्षि बन करके और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, कथाएं सुना करके लोगों का धन इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं जिनको हम संत महंत बहुत पहुंचे हुए ऋषि महर्षि। देखिए कैसे आपस में खैंचातान मची हुई इनको पद और पद्धति को लेकर के। वर्तमान में देख लीजिए भगत भाइयों, और जब आप ज्ञान का सहारा लेंगे और शास्त्र आधार पर अगर आप कोई संत खोजेंगे तो पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त किसी कोई आपको संत नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान आधार से आप देखेंगे, तत्व ज्ञान आधार से, तो आपको लगेगा कि अगर पृथ्वी में कोई ज्ञान सच्चा है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है, बाकी सबका फर्जी ज्ञान है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण कह रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद,
और 4 वेद 7 शास्त्र पर जो कहे 18 बोध। परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने 4 वेद 7 शास्त्र में 18 पुराणों में तथा कबीर सागर में सिद्ध करके बता दिया कि कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान ही अंतिम उत्तम तथा सर्वोत्तम है साधक को अगर भवसागर से पार होना है। और परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने भी बताया है कि इसे चाहे अभिमान मानो या सच्चाई। परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने बताया कि अपने आप को बताया है कि यह दास ही वो पृथ्वी पर अकेला तत्वदर्शी संत है जिसके पास वो मोक्ष की जड़ी है, वो भवसागर से पार होने के वास्तविक मंत्र है। क्या बताते हैं सद्गुरु गुरुदेव जी? भावार्थ है कि जैसे कई साधक केवल सदग्रंथों का पठन पाठन अधिक करते हैं, जो ज्ञान यज्ञ है, कुछ धार्मिक भंडारे भोजन कराने को महत्व देते हैं। कुछ लोग जिनके पास अधिक धन है वो भंडारे खुलवा देते हैं, प्याऊ बनवा देते हैं, उसी से ही अपना कल्याण समझने लगते हैं। यहाँ सद्गुरु गुरुदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कई धर्मशाला प्याऊ आदि निर्माण में अधिक समय देते हैं, कई हवन करने में अधिक समय लगाते हैं, परंतु इन सर्व साधनाओं में सबसे अधिक समय नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नाम स्मरण न करके अन्य क्रियाओं को करना तो जंजाल बताया है, अर्थात व्यर्थ बताया है। आदि से तथा वर्तमान के अंत तक सब शोध करके देख लिया, नाम का स्मरण करना ही लाभदायक है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भी कहा है। सद्गुरुदेव जी ने वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यह अनुवाद करके बताया है कि यजुर्वेद में भी इस बात का प्रमाण है कि अंतिम सांस तक जो नाम को जपता हुआ शरीर छोड़ता है वह 84 लाख के बंधन में नहीं पड़ता है। तो भगत भाइयों, आप सबसे तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को भी आधार बनाइए। इन फर्जी नामदान संचालकों के झांसे में मत आइए। ये फर्जी नामदान संचालक जो 12 आश्रम खोल करके भारत देश के अंदर और विदेशों में भी जहां इनके लोग बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आसरा लेकर के और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का सहारा लेकर के भोली संगत को मूर्ख बना रहे हैं और दान पाठ के नाम पर मौज उड़ा रहे हैं। तो भगत भाइयों, हमें नकलियों से बचना है, हमें धोखेबाजों से बचना है। आज सबसे ज़्यादा अगर ज्ञान में सबसे ज़्यादा धोखा है, साधक को बहुत धोखा मिल रहा है अध्यात्म ज्ञान में। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने सदग्रंथों को आधार बना करके सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, किसी की कही कहाई बातों पर विश्वास न करे, क्योंकि मनुष्य जीवन को पा करके अगर हम विचार नहीं करेंगे तो असंख्य जन्मों से हम ऐसे ही मार खाते हैं, आगे भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में बताते हैं कि भारत में छाए हैं काले घटा, भारत माँ छाए हैं काले घटा, भारत माँ। कैसे अपने ही जो धर्म गुरु हमारे, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, अपना आध्यात्मिक आधार मानते हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं, आपस में खैंचातान कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, वो कह रहा मैं बड़ा हूँ, मेरा ज्ञान सही है, मेरा ज्ञान सही है। लेकिन परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिसका ज्ञान शास्त्रों से मेल खाता है वो सही है, वही संत सही है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी कबीर साहब की अमरवाणी है कि भारत माँ छाए हैं काले घटा, भारत माँ या भारत माँ गौएं कटत हैं। भगत भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में
गौएं कट रही हैं। इस बात को परम पूज्य कबीर साहब ने 1398 में जब परमात्मा आए शिष्य रूप धारण करके, तो 5 वर्ष की उम्र से ही अपना ज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। और तब परमात्मा ने ये बात बोल दी थी कि या भारत माँ गौएं कटते हैं, ढूंढे मिले ना चुरुआ मठा। भारत माँ छाए हैं काले घटा। भारत माँ। भगत भाइयों, गाय हमारी पूजनीय है और हमारे देश में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में भी गाय कट रही है। इस बात को परम पूज्य कबीर साहब ने 1398 में ये वाणी बोली थी कि या भारत माँ गौएं कटते हैं, ढूंढे मिले ना चुरुआ मठा। भारत माँ छाए हैं काले घटा। भारत माँ। क्या बताते हैं कबीर साहब कि रंडी पतुरिया का साला दूसाला, रंडी पतुरिया का साला दूसाला, घर की लोगैन का लहंगा फटा। भारत माँ छाए हैं काले घटा। भारत माँ। भगत भाइयों, वर्तमान में देख लीजिए, नाच गा करके, डीजे बजा करके हम भक्ति का दिखावा करते हैं। नाच गा करके हम प्रभु को रिझाना चाहते हैं, परमात्मा को रिझाना चाहते हैं। परम पूज्य सद् गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज अपनी अमरवाणी में क्या कहते हैं कि नाचे गाए किने न मिलिया, जिन मिलिया तिर रोए। भगत भाइयों, जितने भी हमारे महान भक्तों हैं, चाहे वो प्रहलाद जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे सदना जी हों, चाहे मुलुकदास जी हों, हमारे धर्मदास जी महाराज हों या गरीबदास जी महाराज हों, इनको जब ज्ञान हुआ तो लगन लगा दी। अब आज देख लीजिए किस तरीके से नाच गा करके अपने आप को, ये हमारे धर्म गुरु बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, उसमें फिल्मी धुनों में गाने गा करके और भक्तों को नचाते हैं, खुद भी नाचने लगते हैं और कहते हैं हमें आनंद आ गया, परमात्मा की दया हो गई। भगत भाइयों, परम पूज्य सद् गुरुदेव जी ने कहा है कि भगवान की कथा तो वो है जिसमें कलेजा हिल जाना चाहिए कि अरे भक्ति नहीं करेंगे तो गधे बन जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो कुत्ते बन जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो सुअर बन जाएंगे। अब बताओ परम पूज्य सद् गुरुदेव जी, इसमें नाचने की कौन सी बात है? इसलिए परम पूज्य सद् गुरुदेव ने बताया था कि रंडी पतुरिया का साला दूसाला, घर की लोगैन का लहंगा फटा। भारत माँ छाए हैं काले घटा का मतलब है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव है यहाँ पर। और साधक क्या करता है कि नकली ज्ञान को, लोक वेद को, शास्त्रविद साधना को शीघ्र अपना लेता है, क्योंकि उसको मन की खुराक, क्योंकि यहाँ मन की खुराक ज्यादा है। काल भगवान के लोक में मन की खुराक ज्यादा है, जिसको ये मन अतिशीघ्र ग्रहण कर लेता है और ज्ञान ग्रहण करने में बड़ी आनाकानी करता है। जिस प्रकार ये सत्संग की ओर नहीं जाने जाता, नाच गाने और अज्ञान की ओर अतिशीघ्र ये चल देता है। क्या बताते हैं कि साधु संत की सेवा ना करी है, साधु संत की सेवा ना करी है, रंडी पतुरिया का सब धन लूटा। भारत माँ छाए हैं काले घटा। भारत माँ। भगत भाइयों, वर्तमान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आध्यात्म ज्ञान में है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद् गुरुदेव जी ने बताया था कि जब आप
अपने ही धर्म के शास्त्रों को आधार बना करके देखेंगे तो इस पृथ्वी में आपको कोई धर्मगुरु संत नजर नहीं आएगा। सबका ज्ञान अपने ही शास्त्रों से विपरीत आपको बता रहे हैं। तो हमको विचार करना होगा कि परमात्मा ने बताया था कि शिक्षा मिली इसीलिए है कि हम 2 और 2 5 नहीं पढ़ सकते, हमें 2 और 2 4 पढ़ना होगा, तब हम सफल होंगे। इसलिए भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए और कोई विकल्प नहीं है। आपको दान पाठ करना है तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आने का इंतजार कीजिए। ये मत समझिए खेल खत्म हो गया है ना। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था, अगर साधक के अंदर ये भ्रम है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की संगत के अंदर ये भ्रम है कि अब तो गुरु जी को तो भगवान बना करके जेल धाम में डाल दिया, जेल को धाम बना दिया, और साधक संगत जाती है इन फर्जी आश्रमों में, अपना दान पाठ करके चली जाती है, कहती है हम तो धन्य हो गए, हम तो पाठ भी करवा दिया, ज्योति भी करवा दी। नहीं, परम पूज्य सद्गुरुदेव ज्ञान को आधार बना करके आपको दान पुण्य करना है। इसलिए भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को अंतिम सांस तक समझना होगा, तब सफल होंगे। क्या बताया सद्गुरुदेव जी ने कि साधु संत की सेवा न करी है, रंडी पतुरिया का सब धन लूटा भारत माँ, भारत माँ छाए हैं काले घटा भारत माँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और अगर यही हाल रहा, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी इस वाणी में अंतिम लाइन में क्या बता रहे हैं कि अगर आपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की बात को नहीं माना, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के शब्द संकेतों को नहीं समझा, तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, काल भगवान के साथ ज्ञान का अनुबंध है, नाम का नहीं है। जिस प्रकार जो ज्ञान को खूंटी पर टांग करके ज्ञान विरुद्ध मनमानाचरण करते हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव अपनी अमरवाणी में कहा था कि काल भगवान अपनी सूक्ष्म चाल चल के हमारे भक्तों को भ्रमित कर देता है। अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीवखंड। क्योंकि परमात्मा ने तो वचन दिया हुआ है कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे उसे हम छेड़ेंगे नहीं। तो फिर बताइए भगत भाइयों, आप इन फर्जी नामदान सेंटरों में जा करके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसमें आप सहयोग कर रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि हम तो सद्भक्ति कर रहे हैं, सद्गुरुदेव के ज्ञान आधार से क्रिया कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि सद्गुरुदेव ने तो कहा ही नहीं है आश्रम खोलने के लिए, सद्गुरुदेव ने तो इनको कोई अधिकार पत्र ही नहीं दिया, लेकिन संगत को सच्चाई जो कोई मतलब है नहीं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, और 84 के खाए धक्का भारत माँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, 84 के खाए धक्का भारत माँ, भारत माँ छाए हैं काले घटा भारत माँ। सद्गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। परमात्मा जब फिर दया करेंगे तो फिर आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा। सत साहेब। सद्गुरुदेव की जय।